नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गेट नॉलेज एंड शेयर के एक नए और धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली क्लास 10 की मैथ की प्रश्नावली 1.3 को कर देंगे ख़त्म। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 हमने इसके पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया है। तो चलिए फटाफट से बिना समय बिना वीडियो को शुरू करते हैं। कल जब मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रश्नावली में दो पैटर्न के सवाल है। पहला जो हमने कल किया था, हमने कल क्या किया था, सीधे सीधे लिखा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसे सिद्ध करना था। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी उस समय क्या था, कल पहला पैटर्न का सवाल था, तो उसमें था भैया अंडर रूट के अंदर कुछ भी संख्या लिखी रहेगी, 2 लिखी रहेगी, 2 नहीं लिखी रहेगी तो 3 लिखी रहेगी, 3 नहीं लिखी रहेगी तो 5 लिखी रहेगी, तो कुछ भी लिखी सकती है, 7 लिखी रह सकती है। तो हमें इन प्रकार की संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना था। ठीक है ना? हाँ, हमने कर लिया था। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगी होगी। ठीक है, आज दूसरे पैटर्न का सवाल है। देखो, इसमें √5 तो आया है, लेकिन उसके साथ 2 भी आ गया है गुणे में, तो 3 जोड़ में आ गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करें? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सिद्ध कराना इससे ज़्यादा आसान होता है, सच बता रहा हूँ। मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये बल्कि बहुत ज़्यादा लंबा बढ़ता है, ये तो उससे कई गुना छोटा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा अभी इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको सॉल्व करने की। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सॉल्व का पैटर्न वही होगा, ये बहुत जल्दी आ जाएगा इसका आंसर। देखो कैसे आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। तो सबसे पहले क्या वही मानेंगे भैया, पुराना पैटर्न ही चलेगा कि भैया माना क्या, मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? परिमेय संख्या है। ये हम लोग विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। हमें दे रखा है अपरिमेय संख्या, हम लोग परिमेय संख्या मान लिए। ठीक है, अब मैंने आपको कल क्या बताया था, मैंने बताया था कि भाई किसी भी परिमेय संख्या को आपको पता है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 + 2 √5 को बराबर लिख सकते हैं P/Q की, ये हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे हमने कल आपको बताया था कि भैया Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है तथा P और Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि इनका भाग आपस में नहीं जाए। मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बताई थी ये चीज़। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि इनका भाग नहीं जाएगा, इनका HCF 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़ हम लोग करेंगे। अब देखो, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ये सोच के रखना है पहले से कि आपको √5 को अलग करना है। सबसे √5 को अकेले लिखना है, यही आपकी अप्रोच रहेगी। बस अगर कुछ भी आ जाए, √5 √2 के साथ में गुणे में आ जाए, भाग में आ जाए, जोड़ में आ जाए, घटाना में आ जाए ना, बस आपको उसमें ये करना है कि जो अपरिमेय संख्या उसमें दिख रही ना, उसे एक तरफ करो। तो हम लोग √5 को यहाँ पे अकेले करना चाहते हैं, तो 3 को इस साइड ले आइए। क्या करिए, पहले 3 को उस साइड लेके जाइए। तो यहाँ पे 2 √5 बचेगा P/Q, ये इस तरफ आएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहाँ पे 2 √5 है, पहले से इसे सॉल्व करते हैं हम लोग पहले। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 √5 बराबर आएगा P, ये इसका एलसीएम लेंगे तो P - 3Q, यहाँ पे पॉइंट में Q है ही। ठीक है, अच्छा, अब हमें √5 को अलग करना है, तो आप एक काम करिए, क्या 2 को इस तरफ ले आइए, तो 2 इस तरफ गुणे में है, इस तरफ आएगा तो P - 3Q बटे में भाग में आ जाएगा, तो 2Q हो जाएगा। बस आपका काम हो चुका है, सच्ची बता रहा हूँ। कैसे, देखिए, अब P क्या है, Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब पूर्णांक है। ठीक है, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। यानी कि खुद सोचो, मैंने लिखा कि ये पर P मान लो 2 है, -3 मान लो Q का मान 3 है, 3 × 3
3 और फिर बटे में 2 इंटू 3 है ही, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 9 बटे में 6, ये आएगा माइनस का 6 बटे में 6। तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। मतलब कि यार सोचो, ये सभी की सभी पूर्णांक है, ठीक है, ऊपर सब कुछ पूर्णांक है, ये भी सब कुछ पूर्णांक है। इसे सॉल्व करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा। तो परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या तो यही होती है ना, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक। तो यहाँ पे ऊपर पूर्णांक और नीचे पूर्णांक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो बस हम लोग यही बात लिखेंगे कि चूंकि पी क्यू और कौन कौन से 2 तथा 3 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो ये जो पूरी पूरी टर्म है क्या, इसलिए क्या, इसलिए p माइनस 3q बटे में 2q एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरा पूरा टर्म परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या आपको पता है। अब आप सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती। तो बताओ कैसे हो सकता है ऐसा संभव, कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आ सकती है क्या। अब लिखो आप यहाँ, अब ये जो परिमेय ये अपरिमेय कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे लिखो भाई, यहाँ देखो, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ से लिखो अतः अब देखो यहाँ पे हमें p माइनस 3q बटे में 2q एक परिमेय संख्या मिल गई, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या √5 भी। तो आप लिखिए, अगर ये परिमेय संख्या है इसलिए क्या, इसलिए इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। इसलिए समीकरण नंबर 1 से √5 भी एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन भाई याद करो, हमने अभी कल ही तो सिद्ध किया है कि √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय कैसे हो गई, यानी कि हमने कुछ गलत मान लिया, हमने कुछ गड़बड़ की, हमने यही तो गलत मान लिया भाई, कि हमने क्यों मान लिया ये परिमेय संख्या है। चलिए, तो हम लोग ये लिखेंगे कि अतः यहाँ अब लिखो ये कि लेकिन √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। अब तो अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या, इसलिए हमारा कथन क्या है, असत्य है। कौन सा कथन, जो हमने माना था ऊपर की भैया, √5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। यहाँ रखा अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऐसे और सवाल देखते हैं। आप जैसे जैसे देखते जाएंगे ना, आपको पैटर्न फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो तीसरी क्वेश्चन में भी कह रहा है कि तुम्हें सिद्ध करना है कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। तो 3 पार्ट है, हम लोग पहला पार्ट देखते हैं। पहले कह रहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो भाई मैं क्या बोला, वही फिक्स पैटर्न, वही पुराना पैटर्न, वही अपना प्यारा पैटर्न। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। क्या माना, क्या माना भैया, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमने मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, इसे हम लोग P बटे Q के रूप में लिख लेंगे। हम लोग मानते हैं कि भैया माना कि 1/√2 बराबर P/Q, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू, ये 0 होता है, और P और Q सह अभाज्य
सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपको पता है। अब मैंने क्या बोला था, आपको अप्रोच क्या रखनी है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको जो अपरिमेय संख्या है ना उससे अलग करो, सबसे अलग। तो भाई एक काम करो, इसको उस तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू इसमें गुणा होगा तो आएगा क्यू बराबर ये आ जाएगा p√2। ठीक है, इसका इसमें गुणा हो। अब √2 का अलग करना है, p को नीचे ले आओ। तो यहाँ पे q/p कितना आ गया, √2 आ गया। अब देखो q और p क्या थे, फिर से सहभाज्य संख्या थी। सहभाज्य संख्या मतलब पूर्णांक होती है, सहभाज्य संख्या पूर्णांक। ठीक है, तो p/q क्या है, परिमेय संख्या। q भी पूर्णांक है भाई, p भी पूर्णांक है, समझने का प्रयास करो। अगर p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, मैं दो पूर्णांक लिखता, मान लो -2 और 3, तो ये परिमेय संख्या बन गई नहीं बन गई। तो पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, दो पूर्णांकों को बटे के रूप में लिख दो, तो वही तो है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भैया क्या, चूंकि p तथा q क्या है, p तथा q पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है, अतः Q/P है, जो यहाँ पे है Q/P एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब P/Q क्या है, Q/P क्या है, परिमेय संख्या, तो इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगा। समीकरण नंबर 1 इसे मानो, यहाँ पे लिखो क्या, कि समीकरण नंबर 1 से, इसलिए समीकरण नंबर 1 से ये इसके बराबर है, तो ये परिमेय, तो यही परिमेय से √2 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से √2 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन भाई हमने कल सिद्ध किया था क्या, कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। लिखो, अब लिखो भाई, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से अतः क्या, अतः हमारा कथन क्या है, गलत है। हमने जो माना था कि 1/√2 परिमेय संख्या गलत है, यहाँ पे अतः नहीं, इसलिए आएगा। अब यहाँ पे आप निष्कर्ष लिखिए, अतः क्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सोचिए यार गाइस, इतना आसान ये सवाल था। ठीक है, यही फिक्स पैटर्न मैं यहाँ पे अपनाता हूँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, बस आप चाहे ना, इतना सिंपल पैटर्न है यार, मुझे बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो जो दूसरा है हमें दे रखा है 7√5। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट, इसका तीसरे का सेकंड पार्ट 7√5। तो फिर से वही काम करना है। क्या करना है, यहाँ पे आप लिख दो हल में, मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, सीमा क्या, कि हल में ये लिखेंगे 7√5 एक क्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने ऐसा यहाँ माना है, माना मैंने लिखा सॉरी। अब फिर अगर ये परिमेय संख्या है तो हमने ये मान लिया कि ये इसे हम लोग p/q के रूप में लिख लेते ही हैं। ठीक है, तो हमने इसे p/q के रूप में हमने इसे माना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जहाँ पे ये क्या होते हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, जो अपरिमेय दिख रहा है इसमें क्या अपरिमेय क्या दिख रहा है, अपरिमेय है √5, तो √5 को ऐसे भी करके एक साइड करो। तो क्या करोगे इसके लिए, ये 7 यहाँ पे गुणे में है, तो इसको नीचे ले आओ, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास √5 आ जाएगा, p/7q। फिर से दिक्कत नहीं है, हो गया आंसर। क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे 7 भी पूर्णांक, q और p तो पूर्णांक है ही, सहभाज्य संख्या है तो पूर्णांक तो है ही। तो अगर ये भी पूर्णांक, तो इसे सॉल्व करेंगे, एक पूर्णांक के पूर्णांक से गुणा करेंगे, यहाँ पूर्णांक आएगा, ऊपर भी पूर्णांक आएगा। तो भाई यही तो होती है परिमेय संख्या, कि ऊपर पूर्णांक, अंश में पूर्णांक, नीचे पूर्णांक। 2/3 1/4
ये क्या ऊपर एक पूर्णांक 4 नीचे भी एक पूर्णांक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई भाई, बस हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वही बात, यही लैंग्वेज यार, कि चूंकि पी क्यू तथा 7 जो जो यहाँ पे दिख रहा है ना सभी को लिखो, पी क्यू तथा 7 क्या है, पूर्णांक हैं। अगर ये पूर्णांक है तो इसलिए क्या, इसलिए P/7 क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। एक पूर्णांक बटे पूर्णांक ही तो क्या होता है, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना गाइस। ये क्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। अब समीकरण नंबर 1 से हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। और अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या तो ये परिमेय संख्या, यहाँ पे लोग इसलिए क्या, इसलिए समीकरण नंबर 1 से क्या कहेंगे कि √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यार हमने भी कल क्या सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, यही लिखो भाई। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब कि हमने जो माना था, हमने ये माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या। अब उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास √5 एक परिमेय संख्या निकल गई। अरे भाई हमने कहा ऐसा थोड़ी होता है, √5 तो अपरिमेय संख्या होता है। उसने कहा अच्छा लगता है मैंने गलत मान लिया था, ठीक है, तो हमने ये गलत मान लिया। अब आप यही लिख दो, हो गया आपका आंसर क्या, इसलिए हमारा कथन क्या है, इसलिए हमारा कथन गलत है, ठीक है ना गाइस। अब अगर गलत है तो यहाँ पे लिख दो, अतः क्या 7√5 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया भैया प्रूव्ड। हमें जो चीज़ सिद्ध करनी थी यही तो सिद्ध करनी थी, ये सिद्ध करो कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर और फाइनली प्रश्नावली हमारी खत्म हो। तो थर्ड पार्ट में हमें 6√2 को सिद्ध करना है, क्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ आप मान लिया, माना 6 + 2 √2 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान लिया हमें, ठीक ना गाइस। चलो आपको याद हो गया होगा पैटर्न आई होप, लेकिन मुझे कराना पड़ रहा है। तो अगर ये है तो हमने ऐसा माना कि 6 + √2 बराबर P/Q, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं भाई। इसलिए क्या, इसलिए Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है तथा P और Q सह अभाज्य संख्या है, ठीक है, इतना तो पता होगा आई होप आपको। अब इससे अलग करना है, √2 को केवल अलग रखना है। तो 6 इस तरफ है, इसको इस तरफ ले आइए 6 को। तो यहाँ से √2 बराबर आएगा P/Q माइनस का 6। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो ये √2 बराबर, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो नीचे तो Q आएगा, यहाँ पे P में एक मल्टीप्लाई को 1 माइनस ये 6Q हो जाएगा गाइस, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब देखो P भी क्या है, पूर्णांक है, देखो ध्यान से देखो, P भी एक पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ना तो लास्ट में ये भी पूर्णांक बन जाएगा, ये पूरा पूर्णांक बन जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक पूर्णांक आएगा, फिर घटाएंगे तो भी तो पूर्णांक ही आएगा। तो ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो लिखो अब भैया, चूंकि P Q तथा 6 PQ तथा 6 क्या हैं, पूर्णांक हैं, क्या हैं, पूर्णांक हैं। इसलिए क्या, इसलिए P - 6Q बट्टे में Q एक परिमेय संख्या है। जाहिर सी बात है, अगर ये सब पूर्णांक हो गए P 6Q तो सॉल्व करेंगे तो परिमेय संख्या बन जाएगी, ऊपर कुछ आएगा नीचे कुछ आएगा बटे में, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है तो भाई √2 भी तो परिमेय संख्या हो जाएगी समीकरण से जो हमने निकाला है, ये मान के भैया ना। तो हम लोग लिख देंगे कि क्या, इसलिए समीकरण नंबर, इसलिए क्या, इसलिए समीकरण 1 से √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यार मुझे बताओ, हमने तो भी कल सिद्ध किया कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, हमने सिद्ध किया। तो ये परिमेय संख्या कैसे हो गया, यानी हमने कुछ ना कुछ गलत किया, हमने यही गलत कर दिया कि परिमेय संख्या जो माना, तो इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या, बस वही चीज़ हमें अब लिखनी है। अगर यहाँ लिख, लेकिन यहाँ लिख दीजिए, लेकिन √2 तो
अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है, ठीक है, अपरिमेय होती है। यहाँ पे लिखो अतः हमारा कथन क्या है, अतः हमारा कथन गलत है। और फिर अतः यार, अतः लास्ट में आएगा यहाँ पे इसलिए आएगा। अतः क्या 6 + √2, 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि मैं मान पहले परिमेय संख्या है ही नहीं परिमेय, तो लास्ट में ऑप्शन अपरिमेय का ही बचेगा, ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपकी आज का वीडियो में मज़ा आया होगा। बस आप इसको ना प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है ना अभी, इसको आप प्रैक्टिस करो यार, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नई प्रश्नावली के साथ, प्रश्नावली 4।